हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी नव्या धामी एंड यू ऑल आर वाचिंग नव्या's एजुकेशनल वर्ल्ड। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है, जल्दी से उसको हम कवर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले कीवर्ड्स करेंगे, यानी एसिड बेस सॉल्ट, इंडिकेटर्स, न्यूट्रलाइजेशन, मतलब ये समझेंगे। फिर देख लो क्वेश्चंस करेंगे हम थोड़े इंपॉर्टेंट जो आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, क्विज करेंगे, क्विक क्विज 3-4 क्वेश्चन में दूंगी उसके आंसर बताने को। ओके, असर्शन एंड रीज़न करेंगे, एक असर्शन एंड रीज़न भी हम कर लेंगे। ओके, सिर्फ 4 टॉपिक जो हैं कवर्ड होंगे, छोटे छोटे से हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। सबसे पहले समझते हैं एसिड बेस और सॉल्ट, यानी चैप्टर का जो नाम है उसका मतलब क्या है। देखो, एसिड समझते हैं, सबसे पहला की पॉइंट जो है हमारा, एसिड्स आर सोर इन टेस्ट। एसिड जो होते हैं, मतलब हम जब टेस्ट करते हैं तो खट्टे होते हैं। वो क्या कन्वर्ट करते हैं, यानी लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो बेसिस क्या होता है। बहुत लोग जो होते हैं ना गाइस, ये एसिड में जो इनका फार्मूला होता है, एसिड क्या है, रेड को ब्लू में करते हैं या ब्लू को रेड में करते हैं, उसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं पेपर के टाइम पे। सो एक बहुत अच्छी सी ट्रिक है याद करने की एसिड की। एसिड जो होता है ना, नीले को लाल करते हैं, ये याद रखना है। एसिड टर्न नीले को लाल में, ब्लू लिटमस टू रेड। ओके, बहुत ईजी सी ट्रिक है, आप लोग भी आसानी से समझ सकते हैं। सेकेंड देखो, बेस। बेसेस आर बिटर इन टेस्ट। बेसेस जो होते हैं बिटर होते हैं, यानी कड़वे होते हैं टेस्ट में। एंड टर्न, सेम, क्या इसको टर्न करेंगे उल्टा। एसिड का जो एसिड होता है ना, वो ब्लू लिटमस को रेड में करता है, पर ये बेसेस जो है उसका ही उल्टा, यानी रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब देखो इंडिकेटर्स। इंडिकेटर देखो क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस, एक बहुत स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस होता है जो कि क्यों यूज़ होता है, यूज टू टेस्ट, इसलिए टेस्ट होता है, इसलिए यूज़ करते हैं वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इसलिए यूज़ किया जाता है जो सब्सटेंस है, पता लगाने के लिए कि जो सब्सटेंस है क्या वो एसिडिक है या बेसिक है। ओके, अब सेकेंड प्रोसेस देखो, थर्ड प्रोसेस जो कि न्यूट्रलाइजेशन, एक ये मतलब रिएक्शन होता है किसके बीच में, अब देखते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड द बेस, एसिड और बेस के बीच में जो रिएक्शन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन बोलते हैं। अब देखो क्या फॉर्म होता है इसमें, सॉल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड। सॉल्ट और वाटर जो होते हैं वो बने जाते हैं, प्रोड्यूस होते हैं इसमें। किसकी मदद से प्रोड्यूस होते हैं, विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट। इवोल्यूशन ऑफ हीट की मदद से सॉल्ट एंड जो वाटर होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। पूछा जा सकता है इवोल्यूशन ऑफ हीट की मदद से न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस में क्या प्रोड्यूस होता है, बहुत आसान, सॉल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस्ड होता है। अब थर्ड देखो, अगला जो है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है आप लोगों के पेपर में, जो कि है स्टेट द डिफरेंसेस बिटवीन एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बीच में डिफरेंशिएट्स बताओ। ठीक है, अभी हमने पढ़ा एसिड जो होते हैं सोर होते हैं टेस्ट में, बट बेसेस जो होते हैं वो क्या होते हैं, बिटर होते हैं टेस्ट में। और एसिड जो होते हैं ना, वो ब्लू लिटमस को रेड में करती है, यानी एसिड नीले को लाल करता है। ठीक है, ये हमने क्या, ये आप लिख दोगे 2 कॉलम बना के। फिर बेसेस जो होते हैं वो उसका ही उल्टा, रेड लिटमस को ब्लू लिटमस पेपर में करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है ना, एसिड जो बेस होते हैं वो सोपी फील करते हैं। ठीक है, वो सोपी फील करते हैं जब उनको अपने हाथों से ऐसे रब्ड करते हैं। ठीक है, बट जो एसिड होता है वो कभी भी ऐसा, मतलब इस टाइप का फील उसमें नहीं होता है जब भी हम इसको रब्ड करते हैं। ये आप लिख देना, उसमें डिफरेंशिएट आएगा तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 5 मार्क्स उसमें आता है, तो 3 मार्क्स उसमें आता है। अब देखते हैं सम नेचुरल इंडिकेटर्स। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स हैं, जैसे टर्मरिक हो गया हमारा, हल्दी हो गया, चाइना रोज़ हो जाता है, चाइना रोज़ को हम गुड़हल भी कहते हैं, एंड चाइना रोज़ लिटमस। ठीक है, लिटमस सॉल्यूशन अभी हमने पढ़ा ये वही। अब देखो जो लिटमस है ये किससे एक्सट्रैक्टेड, यानी किससे लिया गया है, ये वर्ड लीचिन से लिया गया। किससे लिया गया है, लीचिन से लिया गया। ठीक है, कुछ बेसिक्स हमने इंपॉर्टेंट किए हैं, अभी और आगे बढ़िए। ओके, अब हम एक बार जल्दी से क्विज कर देते हैं। क्विज है, ठीक है, 4 क्वेश्चन है ओनली, सिंपल से, जो पढ़ाया उसमें से ही है। ओके, देखो सबसे पहले देखो, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड। मैं आपको 5 सेकेंड दूंगी, आपको जल्दी से कमेंट में आंसर लिखना, फिर मैं यहाँ पर आंसर लिखूंगी।
ओके, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड अ बेस इज कॉल्ड, अब बताओ, अभी हमने पढ़ा था जो रिएक्शन होता है एसिड और बेस के बीच में, इसको क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन, क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, अब सेकंड पढ़ो, द लिटमस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड, जो लिटमस है वो किससे एक्सट्रैक्ट हो चुका है, मतलब किससे लिया गया, कौन से वर्ड से लिया गया, इससे लिया गया लीचेन से, जो कि हमने अभी पढ़ा था, लीचेन। ठीक है, सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट आर कॉल्ड, बताओ बताओ जल्दी से, सब्सटेंसेस विच आर सोर इन टेस्ट, सब्सटेंसेस जो कि वो खट्टे होते हैं खाने में, क्या कहते हैं बताओ, टेस्ट में क्या कहते हैं उनको, एसिड कहते हैं। ठीक है, एसिड, सब्सटेंसेस दैट आर सोर इन टेस्ट आर एसिड, एसिडिक। ठीक है, अब देखो, फॉर्मूला नेम ऑफ बेकिंग सोडा कोई बता सकता है मेरे को जल्दी से कमेंट में, मैं इसको 10 सेकेंड दे देती हूँ। चलो, फॉर्मूला नेम ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला नेम बताइए, क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या लिखते हैं हम, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, लिखिए एस, सोडियम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बोनेट। ठीक है, कार्बोनेट। ठीक है, ओके, अब एक असर्शन एंड रीजन भी देख लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन भी 1 मार्क में आते हैं शायद। ओके, देखो असर्शन क्या कह रहा है, एन एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर एंड फॉर्म्स अ सॉल्ट। अब समझना, ठीक है, एसिड और जो बेस होते हैं न्यूट्रलाइज करते हैं अपने आप को, यानी ईच अदर को क्या बनाने के लिए, एंड क्या फॉर्म करते हैं, सॉल्ट फॉर्म करते हैं। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ठीक है, सेकंड देखिए, अ सॉल्ट मे बी एसिडिक और सॉल्ट में भी, जो सॉल्ट फॉर्म हुआ है वो क्या, एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है, और न्यूट्रल इन नेचर। अब बताओ क्या होगा, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है। हाँ वेट, यहाँ पर आप बताइए तब तक, ऑफ ए। और सेकेंड देखिए, ए एंड आर असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, एंड ए हुआ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, दोनों तो सही है, पर जो है, दोनों सही हैं, पर जो है आर जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, किसकी, ए की। बताइए जल्दी। फिर ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल्स, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। देखो सबसे पहले समझो, एन एसिड एंड बेस हमने पढ़ा था, न्यूट्रलाइज करते हैं दोनों को, तब क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। स्टेटमेंट ट्रू है, सही स्टेटमेंट है, बट ए फर्स्ट वाला तो सही है, ए इज ट्रू हो गया हमारा। अ सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। अब जो सॉल्ट हुआ है वो भी हमारा सही है। देखिए, अ सॉल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर, क्योंकि हमको पढ़ा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है। तो ये जो लास्ट के दो हैं, यानी ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, ये तो गलत ही है। ये दोनों आप हटा दो, इनको रॉन्ग कर दो। ठीक है, अब देखिए, देखो लास्ट के दो को मैंने रेड कर दिया, उनको हटा दो, वो है ही नहीं। अब बताओ फर्स्ट के दो में से, ए एंड आर बोथ आर करेक्ट, दोनों तो सही है, बट आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। पहला वाला क्या कह रहा है, दोनों सही हैं, पर जो ये आर है, आर जो है ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन यानी अच्छे से समझा रहा है ए को। ठीक है, सेकंड देखो, दोनों सही हैं, पर ये जो आर है वो अच्छे से नहीं समझा रहा है ए को। तो जो हमारा सेकंड वाला स्टेटमेंट है वो गलत है। ठीक है, सही कौन सा है हमारा, फर्स्ट स्टेटमेंट, यानी ए एंड आर बोथ आर करेक्ट स्टेटमेंट, बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, यहाँ पर मैं ग्रीन लगा देती हूँ इसमें, फर्स्ट वाले में, जो कि सही आंसर है हमारा। ठीक है, ठीक है, सही कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी अपनी नेक्स्ट वीडियो पे। हम नेक्स्ट चैप्टर लेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज का। सो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।